दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इफ फॉर्मूला जो हम एक्सेल में यूज करते हैं उसको हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं इफ फॉर्मूला जो कवर करेंगे हम बेसिक से कवर करेंगे और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। 10 तरह से हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें होगा हमारा इफ कंडीशन यानी वैल्यू के ऊपर कैसे लगाएं, इफ को बार बार रिपीट करके कैसे लगाएं, इफ फॉर्मूला विद मिन मैक्स करके कैसे लगाएं, या एंड और फॉर्मूले के साथ कैसे यूज करें, या टेक्स्ट में इसको कैसे कंडीशन लगाएं, इसको वी लुकअप में, उसको सम में, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको हम शीट बाय शीट में आपको दिखाता हूं। नंबर 1, यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं, उसमें मैक्स मार्क्स हैं और मार्क्स ऑफ 10 हैं। अब हम इसका निकालते हैं रिजल्ट। तो इसके लिए लिखेंगे हम बराबर इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखें, इफ फॉर्मूला लगाने का तरीका यह है कि आप इसको यहां से भी लगा सकते हैं, जैसे यहां से बराबर का साइन लेंगे और फॉर्मूला को लिखेंगे और साथ में आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये पूछता है लॉजिकल टेस्ट। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन ये ली है कि यदि ये जो हमारा सेल है, हिंदी का जो सब्जेक्ट है, इसमें जो इसके मार्क्स ऑफ 10 हुए हैं वो पासिंग यानी 33 मिनिमम होने चाहिए, तब वो पास होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट जो लगाएंगे, हम किस में लॉजिक लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं D3 मोर देन का साइन आप ले लेंगे, यानी बड़ा है। अगर हमने बड़े के लिए लगाना है तो वो 33 पे फेल दिखा देगा, और 33 को भी साथ लेके चलना है तो इक्वल भी ले लेंगे, या बड़ा है या बराबर है ये वाले सेल के। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ I1 ले लिया सेल। तो इसमें देखें, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि आप इसको लॉक जरूर करना है आपने, क्योंकि हम इसको ड्रैग करेंगे जब नीचे तो D3, 4, 5, 6 इस तरह से चलेगा, और यहाँ 1 जो है इसको यही लॉक कर लेंगे तो वो 1 पे ही कंडीशन लगेगी। तो लॉक करने का तरीका यह है, यानी कि कॉलम से पहले आप शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन ले लें, या फिर और रो से पहले आप इसमें डॉलर का साइन ले लें, या फिर एक और तरीका है कि हमने यहाँ पे F4 की का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों एक साथ लग जाए। तो अभी हमारी कंडीशन हुई कि D3 बड़ा है या बराबर है I1 से, कोमा। अब इसमें हमारा नीचे दिखा रहा है ये वैल्यू इफ ट्रू, यदि D3 पाया जाता है I1 से बड़ा या बराबर, तब क्या हो। तो हम यहाँ पे अगर हम कोई टेक्स्ट में देना चाहते हैं, यानी कि अल्फा में देना चाहते हैं, तो पहले हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे पास, फिर नीचे का कोमा। जैसे ही हम नीचे का कोमा लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका वैल्यू फॉल्स में, तो यहाँ पे हम ले लेंगे फेल। तो आपने देखा यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन है। पहले इसमें आते हैं लॉजिकल में हमने लिया कि D3 बड़ा है बराबर है I1 के, कोमा पास, ये वैल्यू ऑफ ट्रू में आ गया, कोमा फेल, ये वैल्यू फॉल्स में आ गया। तो हम जैसे ही इसको यहां से लिखे नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको जो इसमें पास होगा वो पास हो जाएगा, जो फेल होगा वो यहाँ पे फेल आ जाएगा। ये तो था एक बेसिक इफ फॉर्मूला लगाने का तरीका। अब हम दूसरे उसमें चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले लगा रखे हैं। अब इसमें हमें डिवीजन या इसकी कंडीशन ये लगानी है, वो ये है कि अगर 65 या उससे ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन कहलाई जाएगी, और 45 या उससे ऊपर है और 65 से नीचे है तो सेकंड डिवीजन, अदरवाइज वो थर्ड डिवीजन है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। चाहे तो आप फॉर्मूला यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मूला ले सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं। जैसे हम आई दबाएंगे, फॉर्मूला ओके करेंगे, तो ये भी हमारा फॉर्मूला लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो इसमें अब मैं आपको यहां से भी लगा सकते हैं। हम यहां से बताते हैं, हम बराबर का साइन लेंगे। आप पहले सबसे पहले लिखेंगे इफ और ब्रैकेट को ओपन करेंगे विदाउट एनी स्पेस। अब देखें, हमने अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये जो नीचे इसमें सिंडेक्स दे रहा है, तो हमारे लिए इस फॉर्मूले को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट जब भी हम किसी सीरीज में लगाते हैं,
जैसे 65 से बड़ा है, 45 से बड़ा है, फिर 30 से बड़ा है, फिर 20 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या को पहले लेके चलते हैं। अगर हम बड़ी संख्या को पहले, यानी ऐसा नहीं करें कि 20 अबो यानी 20 से बड़ा है तो थर्ड, 40 से बड़ा है तो सेकंड, 50 से बड़ा है तो फर्स्ट, ऐसे नहीं लेना हमने फर्स्ट वाले को पहले लेना है। तो हम क्या करेंगे, लॉजिक जो हमारा लगेगा वो लगेगा ये वाले सेल में जो हमारा मार्क्स ऑफ 10 है, D3 मोर देन इक्वल, बड़ा है या बराबर है 65, जो ये 65 लिखा इसको भी लॉक कर देंगे। D3 को लॉक नहीं करेंगे, हमने ये दे दिया इफ D3 बड़ा है या बराबर है I2 के कोमा। अब ये पूछता है वैल्यू ऑफ ट्रू, तो हमने दे दिया ये वाला सेल। अगर हम चाहें कि यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दें कि भाई फर्स्ट, इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में लिख दें, या फिर आप सिंपल इस सेल में भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसको भी यही लॉक करना पड़ेगा क्योंकि यही चीज चाहिए हमें, कोमा। अब ये हमारा वैल्यू इफ ट्रू में हमने ले लिया कि भाई फर्स्ट डिवीजन या जो भी यहाँ पे लिखे हैं वो आ जाए। अब वैल्यू फॉल्स में आ गया, तो यहाँ पे हमें दूसरी कंडीशन लगानी है, तो फॉर्मूला जो है वैल्यू फॉल्स में आके आपने रिपीट करना पड़ेगा। फिर इफ फॉर्मूला दोबारा ले लेंगे ब्रैकेट, तो ये रिपीट इफ हो गया। अब फिर हम लॉजिकल इसमें टेस्ट लगाएंगे, यानी लॉजिक लगाएंगे, ये है ये वाला सेल मोर देन इक्वल, अब की बार ले लेंगे हम 45, इसको भी कर लेंगे लॉक, कोमा, इसके साथ जैसे हम कोमा लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ ट्रू आएगा, तो उसमें ले लेंगे हम ये वाली डिवीजन और इसको भी लॉक कर लेंगे, कोमा। अब इसके बाद पूछता है ये वैल्यू ऑफ फॉल्स, यानी इन दोनों के बाद अब हमने यहाँ लास्ट में दे दिया कि भाई उसके बाद थर्ड डिवीजन ही बनती है। तो देखें हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि एक फॉर्मूला है, और दोबारा दूसरे फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद करेंगे, इसको हम एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें विदाउट एनी एरर ये हमारा यहाँ पे डिवीजन दिखा देगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर हम इसकी 64 कर दें तो भी सेकंड है, अगर 66 कर दें तो आप देखेंगे वो फर्स्ट हो जाएगी। तो ये हमारी इसमें डिवीजन इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये भी एक इफ फॉर्मूले को रिपीट करके हम कैसे यूज करते हैं। नंबर 3 चलते हैं हम। यहां पे हमने एक कंडीशन, दो कंडीशन ली है एक्चुअल में। इसमें नंबर 1 कंडीशन यह है कि सभी में पास होना चाहिए, तभी उसका फाइनल रिजल्ट पास होगा। सभी में अगर वो पास होगा तभी उसका फाइनल रिजल्ट पास होगा, और किसी एक में भी पास हो तब भी वो पास हो जाएगा। तो हम दोनों कंडीशन पे बात करेंगे, काम करेंगे। पहली और दूसरी दोनों में, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले वाले में चलते हैं हम। सभी में पास होना चाहिए, यानी सभी का मतलब है इन सब में पास होना चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बराबर का साइन। अभी सभी में पास होना चाहिए तो इसमें हमें एक मैक्स या मिन वैल्यू चाहिए, मिन फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 32। अगर 32 पास है, यानी सबसे छोटी संख्या आएगी, सबसे छोटी संख्या तभी आएगी जब किसी न किसी में वो फेल होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ, इससे पहले वो आपने एक काम ये करना है, जो मिन का फॉर्मूला लगाया उससे पहले आप इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो लॉजिकल टेस्ट जो हम एक सेल ले रहे थे उसकी जगह ये मिन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम यहां ले लेंगे मोर देन इक्वल, और इसको ले लेंगे हम सिंपल 33 ले सकते हैं, कोमा। अभी 33 ले लीजिए, या फिर यहां वाले सेल को ले लीजिए, इसको लॉक कर लीजिए। अब हम ले लेंगे यहाँ पे पास। अब वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ ट्रू थी उसमें तो हमने पास ले लिया, और उसमें फॉल्स में फेल ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए मिन का ब्रैकेट यहीं क्लोज हो गया। मिन का काम सिर्फ इतना था, ये बताया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और सबसे छोटी संख्या जो है वो इससे बड़ी या बराबर है तो पास, अदरवाइज फेल। तो आपने देखा कि इसमें ये फेल हो गया। अगर हम इसको 38 कर दें तो यहाँ पे पास हो जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें कोई सी भी संख्या पास हो, तो किसी एक में भी पास हो तो सब में वो पास कहलाएगा। तो इसके लिए हम
यहाँ पे लगाएंगे मैक्स फॉर्मूला। मैक्स जब हम इसमें ले लेंगे तो मैक्स इसने दिखा दिया 65, और यहाँ पे हम ले लेंगे उससे पहले इफ ब्रैकेट मैक्स मोर देन इक्वल ये वाला सेल, और इसको करेंगे लॉक कोमा, यहाँ पे लेंगे हम पास और यहाँ पे लेंगे फेल। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे दो कंडीशन लग गई कि किसी एक में भी पास हो तो भी चलेगा और किसी यानी सब में पास हो तब आएगा। तो दोनों कंडीशन पे हमने कैसे इसको पास फेल करना है वो कर लिया। अब चलते हैं नंबर 4 में। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है, यदि कोई एक मौजूद हो तो वह अप्रूव हो जाएगा, सभी मौजूद होना अनिवार्य है। दो कंडीशन है, पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे उसके बाद हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। अब इसमें क्या है, अमित सिंह है, इसके पास पैन नंबर है, यूएएन नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर है। तो हम ये जा रहे हैं कि इस कंडीशन में अगर हम यदि कोई एक मौजूद हो तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ फॉर्मूला विद और फॉर्मूला। तो हम कैसे करेंगे, पहले इफ, तो आपने ये देखा इफ फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो हमें एक लॉजिक मिलता है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, हमें एक लॉजिक लगाना रहता है। अगर हम इसके साथ और फॉर्मूला लगा लेते हैं तो और फॉर्मूला में हमें लॉजिक 1 2 3 4 5 यानी उससे ज्यादा मिल जाते हैं। तो हमने ये लगाया कि ये वाला सेल यानी C3 बराबर, अब जब भी आपने इसमें टेक्स्ट लेना है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लेना है, बराबर यस कोमा D3 बराबर यस कोमा, और हमने लिया E3 बराबर यस। तो ये लॉजिक हो गया, यानी इसमें किसी में भी यस है कोमा। अब वैल्यू ऑफ ट्रू, देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने ले लिया अप्रूव हो जाएगा और इसको लॉक कर लिया। फिर इसमें हमने ये लिया अदरवाइज रिजेक्ट हो जाए। तो आपने देखा ये अप्रूव क्यों आ गया, क्योंकि अगर हम सब में नो कर लें, अगर हम सब में नो कर लें तो आप देखेंगे ये रिजेक्ट हो गया। इसमें किसी एक में इसको अप्रूवल चाहिए, यानी किसी एक में यस चाहिए, तब जाके ये अप्रूव होगा। तो हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे किसी, बहुत से ऐसे हैं जिसमें किसी में भी यस नहीं है, तभी वो जाके रिजेक्ट होगा। तो और फॉर्मूले का मतलब होता है इसमें या इसमें या इसमें, या तो इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, किसी भी एक में मिल जाए उसको, तो और फॉर्मूला आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एंड फॉर्मूले की। एंड फॉर्मूले में, एंड फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि इसमें भी और इसमें भी, यानी तीनों में अगर सभी मौजूद होना अनिवार्य है तब इफ एंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, इफ और इसके बाद ले लेंगे एंड। लॉजिक 1 ये वाला सेल बराबर यस कोमा, फिर हमने ले लिया D3 बराबर यस कोमा, फिर हमने लिया E3 बराबर यस। यहां पे हमने ये एंड फॉर्मूला क्लोज कर दिया, यानी 3 हमने इसमें कंडीशन लगाई कि C3 में है यस होना चाहिए, D3 में भी यस होना चाहिए और E3 में भी। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं एंड और का। एंड और का फर्क इतना है, एंड का मतलब होता है कि C3 में भी यस होना चाहिए, D3 में भी और E3 में भी। अगर हम और करते हैं या तो C3 में हो जाए यस, या D3 में हो जाए या E3 में हो जाए, उसको एक यस मिलना चाहिए, वो और करेगा कोमा। अब हम इसमें वैल्यू ऑफ ट्रू लेंगे अप्रूव, इसको लॉक कर लेंगे कोमा, ये ले लेंगे रिजेक्ट। अगर हम ब्रैकेट लास्ट में नहीं लगाते हैं तो एंटर मारने के बाद खुद लग जाता हो। तो अभी हमने देखा कि यहां से जब हमने इसे ड्रैग किया तो सिर्फ एक अप्रूव है राहुल यादव, अदरवाइज सारे ही रिजेक्ट हैं, क्योंकि इनके पास इसका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम इफ के साथ एंड और फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब चलते हैं 5वें नंबर पे। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के लिए लिया है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी हम वैल्यू के लिए ले रहे थे, हम लेंगे टेक्स्ट के लिए।
तो यहां पे लिखेंगे हम इफ ये वाला सेल बराबर, अब हमने ले लिया ये वाले सेल, इन दोनों के सेल, या फिर हम अगर टेक्स्ट के लिए लगाना हमने तो ऐसे भी लगा सकते हैं फीमेल कोमा, ये आ जाएगा हमारा G1, इसको लॉक कर लिया। फिर इफ फॉर्मूला लगाएंगे इफ C4 यानी यही वाला लॉजिक, यही वाला सेल इक्वल टू, देखें जो नंबर होता है उसके लिए होता है छोटा बड़ा बराबर, लेकिन टेक्स्ट के लिए होगा सिर्फ बराबर, यानी कि वो उसके बराबर है, यानी कि हमारा ये वाले सेल के मेल के कोमा ये वाली वैल्यू आ जाए, ब्रैकेट हम, अदरवाइज कुछ नहीं, 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे, यानी कि अगर यहां पे मेल नहीं होता तो क्या होता, कुछ नहीं आएगा, मेल कर देंगे। अब इसको पकड़ के जब हम ड्रैग करेंगे तो बस इसमें एक चीज ध्यान देना, जो हमने लास्ट वाला G2 लिया है इसको लॉक करना है। तो आपने देखा कि ये हमारा लॉक हो जाएगा। तो ये था हमारा 5वां तरीका। अब छठे की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे आप, इसमें हमने 3 टेबल लिए हैं, जैसे टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3। 3 टेबल में अप्रैल मई जून इसकी कुछ वैल्यूज दी गई। हम ये चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे अप्रैल लें तो अप्रैल का टोटल आ जाए, यहाँ पर मई लें तो मई का आ जाए, जून लें तो जून का आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट ये वाला सेल बराबर APR, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं, अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके फर्क पड़ेगा छोटे या बड़े का। चलिए, इफ C2 बराबर अप्रैल कोमा, अब हम यहां ले लेंगे सम ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक। तो ये हमने वैल्यू दे दी कि C8 से लेके यहां से यहां तक जुड़ जाए, कोमा इफ ये वाला सेल बराबर मई कोमा सम ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक जुड़ जाए, कोमा। अब हमने फिर देखें इसमें जैसे हम इफ को रिपीट कर रहे हैं, पहले मैं आपको शुरू से लेके चलता हूं, ये लॉजिकल टेस्ट, ये वैल्यू ऑफ ट्रू। जब वैल्यू फॉल्स में आए तो हमने फॉर्मूला ही रिपीट कर दिया, फिर लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू। अब फॉल्स में आके फिर फॉर्मूला रिपीट कर लेंगे, इफ ये वाला सेल बराबर जून कोमा सम ब्रैकेट यहां से यहां तक। अब हमने इसमें ये कंडीशन दे दी कि भाई अप्रैल हो तो ये आ जाए, मई हो तो यहाँ का टोटल आ जाए, जून हो तो यहाँ का टोटल आ जाए। अगर वहां पे कुछ भी ना हो तो क्या हो, तब हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो हम कर देंगे 0 कुछ ना आए, या फिर हम लिख देंगे सम, पहले हम लेते हैं 0। तो आप देखेंगे इसमें अप्रैल का जो है टोटल, इसको सेलेक्ट करेंगे हम, यहां से आप देख रहे हैं इसका टोटल ये आ रहा है। मई अगर हम लेते हैं मई तो मई का टोटल ये आ गया, और अगर लेते हैं हम जून तो जून का टोटल आपका ये वाला आ गया। आप यहाँ देखेंगे ये टोटल आ रहा। अच्छा, इसको हम यहाँ पे जोड़ भी लेते हैं एक बार को। तो ये देखा आपने, जैसे हम करते हैं अप्रैल तो ये वाला टोटल पकड़ लेता है, मई के लिए ये ले लेता है, और जून के लिए ये वाला ले लेता है। अगर हम इसको खत्म कर देते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो उस कंडीशन में तीनों ही आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, सम ब्रैकेट, चाहे तो नीचे वाले को जोड़ लें, चाहे तो ये कोमा ये तीनों वैल्यूज को हमने ले लेना है। तो आप देखेंगे इन तीनों का टोटल जो है वो 15,428 यानी 15,428। तो ये हो गया हमारा इफ जो है वो सम के साथ हम कैसे यूज करें। क्योंकि देखें इफ फॉर्मूला एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर फॉर्मूले में काम कर सकता है, मतलब काफी हद तक कर सकता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि इसको जिसने अच्छी तरीके से जान लिया वो फिर एक्सेल को ही बढ़िया तरीके से जान जाता है।
क्योंकि लॉजिक लगाना ही मेन चीज है इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, अभी हमारा क्या है, अब हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे वी लुकअप फॉर्मूले के साथ, क्योंकि आपने देखा वी लुकअप फॉर्मूला और में अभी वी लुकअप फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे है अप्रैल तो हम ये वाला टेबल का रजत का अमाउंट निकालेंगे, और मई में यहाँ का, जून में यहाँ का। अभी हमने इसमें ये ड्रॉप डाउन भी लिए हैं। अगर ड्रॉप डाउन के बारे में आप नहीं जानते कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है, तो इसमें आपने क्लिक करना है, डेटा में आना है, डेटा वैलिडेशन में आना है, और यहाँ से आप जो हमारी एरिया है जहाँ का डाटा हम चाहते हैं उस सिलेक्शन में आ जाए तो उसको सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हमने रजत, अंकित, सुमित, रजत सब आ गए। यहाँ पे लगाना हम शुरू करते हैं फॉर्मूला बराबर। अब हम यहाँ लगाएंगे वी लुकअप। तो वी लुकअप पहले लेंगे, वो क्यों कि हमें किसका वी लुकअप करना है, हमें करना है नेम से, क्योंकि वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी लेफ्ट से लेके राइट तक लुकअप करना, यानी उसको देखना। अगर हम सिंपल वी लुकअप लगाएं तो लुकअप वैल्यू होगी C3 रजत, कोमा लगाएंगे हम। अब ये पूछेगा हमसे टेबल, अब फिलहाल हम ये वाला टेबल दे देते हैं, और कोमा लगाएंगे, फिर पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो पहला तो ये हमारा नेम का है, दूसरा हमारा अमाउंट का है, हमें चाहिए दूसरा, कोमा। अभी इसमें क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। ट्रू का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, और मतलब अप्रोक्सीमेटली मैच, और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। ये बेसिकली नंबर पे काम करता है। जैसे 1, 10, 20 हमने 3 वैल्यू ली, तो एक नंबर पे और हमने 5 नंबर से लुकअप कर लिया, तो वो एक वाले को ही 5 में दिखा देगा, वो उसको बोलते हैं ट्रू। चलिए इसको हम कर लेते हैं फॉल्स। तो हमने यहाँ पे लिया, तो रजत का इसने यहाँ से 650 दे दिया, लेकिन ये जो हमारी बीच का टेबल है, ये B18 to C12, इसको हम जो निकालेंगे वो इफ फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हम यहीं से आगे का फॉर्मूला जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए पहले अब हम करते हैं इफ फॉर्मूले से। इफ ये वाला सेल इक्वल बराबर है अप्रैल, कोमा यहां से यहां तक, कोमा इफ ये वाला सेल बराबर है मई, कोमा ये लॉजिक हो गया, कोमा वैल्यू ट्रू में आ गया ये हमारा। फिर जैसी फॉल्स में आए फिर फॉर्मूला रिपीट होगा। इफ ये वाला सेल बराबर जून, कोमा ये टेबल आ गया, नहीं तो कुछ नहीं। अभी इसने कुछ नहीं दिया, इसमें हमने अप्रैल, मई, जून कर लिया। इससे फॉर्मूले से पहले लगाएंगे हम वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये वाली, कोमा। अब टेबल एरे के लिए हम ये ले लेंगे, कोमा 2, कोमा फॉल्स के लिए 0 भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमें अप्रैल, मई में रजत 950, और अप्रैल में मई, जून में रजत। ये अप्रैल में हमने इसमें शायद गड़बड़ कर दी है, B8 से लेके और C12 तक। APR यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी कि वो ARP हो गया था। तो ये हमारे तीनों टेबल पे इसने काम करना शुरू कर दिया, यानी वी लुकअप के साथ हमने बीच का जो एरिया है वो इफ फॉर्मूले से उसका टेबल निकाल लिया। इसको इफ फॉर्मूला बताने लग गया कि भाई ये वाला टेबल लो, ये वाला लो या ये वाला लो, और उसने उसके बाद उसके कॉलम के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट निकाल दी। तो ये 7वां तरीका था। अब 8वें तरीके की तरफ चलते हैं हम। 8वें तरीके में भी यही है, लेकिन
अगर हमने इसमें हम चाह रहे हैं कि जो हम पुराना वाला फॉर्मूला जो है इसको पहले तो कॉपी करके ले आता है यहाँ पे, ये हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। तो आपने देखा ये इसने दिखा दिया कि रजत की अप्रैल में इतनी है। अगर अप्रैल नहीं होता तो क्या हो, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अप्रैल नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसकी तीनों की यानी इसका भी और इसका भी टोटल कर लेंगे। इसके लिए हम साथ में यूज करेंगे इफ C2 बराबर कुछ नहीं कोमा सम इफ ब्रैकेट रेंज, ये वाली रेंज है कोमा इसका क्राइटेरिया है रजत कोमा सम रेंज है ये। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसमें का रजत का टोटल आ जाएगा प्लस, इसमें प्लस करेंगे हम और इस फॉर्मूले को ही दोबारा लगाएंगे सम इफ ब्रैकेट रेंज और इसका क्राइटेरिया हमारा रजत और ये इसका सम रेंज से मतलब है जो वैल्यू का रेंज है। फिर प्लस कर लेंगे हम सम इफ ब्रैकेट रेंज और रेंज के बाद ये इसका क्राइटेरिया और ये इसका सम रेंज, नहीं तो 0। तो आपने देखा अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसने हमें ये दिखा दिया कि भाई टोटल इसका रजत का इतना है। हम यहाँ देखेंगे ये वाला और ये वाला 3179 ये इसका टोटल है। अगर यहाँ पे अप्रैल होता तो यहाँ पे 0 आ रहा, तो उस कंडीशन में जो हमारा पिछला फॉर्मूला हमने ये लगाया था इसको हम यहाँ से कॉपी करके ले आएंगे। तो यहाँ 0 की जगह हम यहाँ पे ये दे देंगे। अगर यहाँ पे अप्रैल है तो ये आ जाए, मई है तो मई का आ जाए, जून है तो जून का आ जाए, और नहीं है तो इसमें नहीं आए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर हम कोई इनवॉइस बनाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार हमें इंक्लूड GST का बनाना पड़ता है, कभी कभी वो एक्सक्लूड होता है। इंक्लूड और एक्सक्लूड में क्या फर्क है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, अगर हमारी टैक्स इंक्लूड है तो जैसे 1-1 केजी ले लेते हैं। ये हमारा एप्पल है 1 केजी 140 रुपये या 100 रुपीज का। अगर इंक्लूड है तो 100 रुपए के अंदर ही उसका टैक्स भी शामिल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, प्रोडक्ट फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आप देखेंगे कि उसमें दोनों को मल्टीप्लाई हो गया। तो ये इंक्लूड का मतलब ये है कि इसके अंदर ये टैक्स भी शामिल है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि टैक्स की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम इसमें कंडीशन लगाएंगे। पहले हम निकाल लेते हैं टैक्स वैल्यू, यानी अगर ये होगा इंक्लूड तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ब्रैकेट इन दोनों की गुणा, तो ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाली वैल्यू यानी जो टैक्स है उसमें +1 कर देंगे। यानी जैसे 5 है 5% होना चाहिए, 5% है तो वो 105% से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे इसकी थोड़ी सी डेसिमल कम कर लेता है। तो आप देखेंगे अगर 105 होता तो वो सीधे 100 रुपये दिखाता, 5 रुपये ऊपर का टैक्स। तो ये बेहतरीन तरीका है इंक्लूड GST का वो निकालने का। अच्छा, तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको रख लेते हैं इधर। तो हमने ये निकाल लिया इंक्लूड GST कितना है। और अगर हमें एक्सक्लूड चाहिए तो उसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो हमारी वैल्यू वो बैठेगी, जैसे मान लीजिए इसको 100 रुपये वैल्यू पूरी बैठेगी। उसके यानी टैक्स वैल्यू जो होगी ये 100 रुपये, इसके बाद इस पे टैक्स जुड़ेगा। तो हम ये दो कंडीशन हुई, इसको भी हम यहाँ से कट करके यहाँ रख लेते हैं। तो आपने देखा पहली है जिसमें हमारा टैक्स इंक्लूड है और ये है जिसमें टैक्स एक्सक्लूड है।
तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, इफ ब्रैकेट ये वाला सेल बराबर इंक्लूड कोमा प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे ब्रैकेट। अब हम ये ले लेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये वाला सेल +1। तो लॉजिक क्या हुआ, इंक्लूड, इसमें ई को हम लॉक कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम इंक्लूड होने पे वैल्यू ऑफ ट्रू ये आ जाए, नहीं तो कुछ नहीं। तो इसमें आपने देखा इतना आ गया। अगर कुछ नहीं की जगह हम यहाँ पे फिर फॉर्मूला रिपीट कर दें, इफ ये वाला E2, देखें ये E2 है, ये इसको इधर ले लेते हैं, E2 बराबर एक्सक्लूड कोमा, वैसे तो हम एक ये भी लगा सकते हैं, इंक्लूड है तो भाई ये आ जाए, नहीं तो एक्सक्लूड ही आए। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड में आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट ब्रैकेट, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो 0 ले लेंगे। देखें एक्सक्लूड में आते हैं आप पूरा 100 और ऐसे बैठता है वो इतना। तो ये इंक्लूड और एक्सक्लूड वैल्यू निकालने का तरीका। अब 10वां जो है हमारा, 10वें में हमारा क्या है, एक्सक्लूड इंक्लूड हमने निकाल रखा है इसमें हमने यहाँ पे इसका करना है सम से टोटल। अभी हमने इसमें कंडीशन ये लगानी है कि इसमें टैक्स कौन सा लगे। अगर हमारा यहाँ इंटर स्टेट है या स्टेट है तो वो CGST और SGST लगे, और इंटर स्टेट है तो वो उसका IGST लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम इसका टैक्स निकालेंगे पहले बराबर। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम प्रोडक्ट, और इसकी ये वाली अरे ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो आपने देखा इन सब का जो टैक्स बनना है वो 21 रुपये बनना है। ये फॉर्मूला को हमने यहां से कट करके इधर रख लेते हैं, यानी कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमने यहां पे लिया इफ ब्रैकेट ये वाला सेल बराबर इंटर, लेकिन स्पेलिंग बराबर वैसी होनी चाहिए, स्टेट सेल्स कोमा। तो ये जो फॉर्मूला था ये पूरा हम ले लेंगे कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे जगह कम पड़ रही, इधर दिखा देते हैं। तो ये हमने इसमें ले लिया कि भाई सम प्रोडक्ट तब आएगा, नहीं तो आप इसमें क्या करेंगे, यही फॉर्मूला दोबारा रिपीट करेंगे। चलो पहले अभी रिपीट नहीं करते, नहीं तो 0। तो इसमें हमने इंटर स्टेट है तो पूरा आएगा, नहीं तो 0 आएगा। तो इसने भी क्या पकड़ा, 0 पकड़ा, क्योंकि इंटर स्टेट वहां है नहीं। अगर इंटर स्टेट होता तो ये हमारा यहाँ पे 21 होता। तो हमने यहाँ ले लिया कि इंटर स्टेट बराबर इंटर स्टेट कोमा, यहाँ पे ले लेते हैं हम कुछ नहीं, 2 बार इन्वर्टेड कोमा। और देखें वैल्यू F2 में हम ले लेते हैं 2 बार इन्वर्टेड कोमा के, कुछ नहीं चाहिए, और ये वाला जो है 0 ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे इंटर स्टेट होगा तो कुछ नहीं होगा, और सेल टैक्स होगा, स्टेट टैक्स सेल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। अभी हम क्या करते हैं कि ये वाली जो वैल्यू थी इसको 2 से भाग करते हैं। तो आपने देखा ये वैल्यू आ गई। तो हमने लगाई कंडीशन 1 में, आपने देखा CGST में हमने कंडीशन लगा दी, SGST में हम यहीं से लगा देंगे, हमें उधर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ लिखेंगे इफ ये वाला सेल मोर देन 0 कोमा ये वाला सेल आ जाए, अदरवाइज कुछ नहीं करते। इफ B2 बराबर इंटर स्टेट सेल्स कोमा सम प्रोडक्ट, इन तीनों को, नहीं तो कुछ नहीं। और ये गलत हो गया, सम प्रोडक्ट, इसमें गलती कर दी हमने। सम प्रोडक्ट में हम ले लेंगे ये वाला कोमा, इस सीरीज में लेंगे, वो एक साथ ही जुड़ गया था, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखेंगे स्टेट टैक्स होगा तो स्टेट टैक्स लगेगा, और इंटर स्टेट होगा तो इंटर स्टेट लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा,
इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लें और शेयर कर लें, क्योंकि आपका शेयर ही इस वीडियो को प्रमोट करेगा।